आवेदन करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कैसे आवेदन करेंगे और जो सरप्लस शिक्षक है वो कैसे आवेदन करेंगे, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले आप इस इंटरफेस में आइएगा, टीचर आईडी को जब आप लॉगिन कीजिएगा उसके बाद टीचर ट्रांसफ़र 2 में आइएगा तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ग्रुप बनाना है या आपका ग्रुप किसी ने सामने वाले ने बनाया उसको आपको कन्फर्म करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपका नाम सरप्लस शिक्षक के रूप में है और आपको स्थानांतरण कराना है तो यहाँ पर समायोजन के लिए अप्लाई करने के लिए आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पुष्टि करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ कन्फर्म कीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को आपको दर्ज करना है। OTP दर्ज करने के बाद फिर आपको आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं कि कैसे स्टेप वाइज आपको 30 विद्यालयों का चयन करना है। शिक्षक साथियों, आपको बता दें कि जब आप ट्रांसफ़र 2.0 पोर्टल पर OTP डालने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा अगर आपका समायोजन होना है तब, क्योंकि इससे ऊपर जो भी जानकारी है वो पर्सनल जानकारी है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आप किस विद्यालय में है, वो कौन से CRC में है, ये सारा डिटेल्स के आगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जो आपको फिल करना है। यहाँ पर ट्रांसफ़र के प्रकार में आपको रेशनलाइजेशन सेलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन है। उसके बाद आपको इंटर जिला या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, यानी आप जिला से बाहर जाना चाहते हैं जिस जिला में अभी पदस्थापित है या उसी जिला के अंदर में, तो आप इंटर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप जिला से बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप इंटर डिस्ट्रिक्ट को कीजिएगा और जिला के अंदर तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर रेशनलाइजेशन को सिलेक्ट करना है। रेशनलाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप प्रीफ्रेंस चाहते हैं, हाँ या नहीं। प्रीफ्रेंस के यहाँ ऑप्शन दिए हैं, कैंसर वाले प्रीफ्रेंस है, उसके बाद हार्ट सर्जरी है, एकल किडनी है, न्यूरो सर्जरी है, TB है, पक्षघात है, या फिर 80% तक दिव्यांगता है, 60 से 79% दिव्यांगता है, या 40 से 59% दिव्यांगता है। उसके अतिरिक्त जो है जो विधवा है या फिर पृथक महिला है तो उन सभी को लेकर के है, या पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है या फिर प्राप्त शिक्षक है। तो इसमें से जिस भी प्रीफ्रेंस की आपको आवश्यकता होगी वो आप जो एलिजिबल होंगे वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, हाँ कीजिएगा तो, और नहीं तो आप नहीं को सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब रही बात ये कि जिन शिक्षकों को पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण चाहिए उनके लिए यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको हम बता दें कि वैसे शिक्षकों के लिए जिनको पति पत्नी के आधार पर जो स्थानांतरण चाहते हैं उनका नाम यहाँ नहीं शो करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि आपको यहाँ समायोजन किया जा रहा है, आपका यह स्थानांतरण नहीं है, बल्कि आप जिस विद्यालय में हैं वहाँ आपकी संख्या जो है मानक से अधिक हो जाने के कारण जो समायोजन के लिए SOP जारी हुआ था, नियम जारी हुआ था, उसके तहत आप उस जिले के अधिशेष शिक्षक है यानी सरप्लस टीचर हैं, यानी उस विद्यालय में जिसमें आप कार्यरत हैं उस विद्यालय में आपकी जो संख्या है वह क्या है कि आपका मतलब अधिक है, इसलिए आपको आवेदन करना है। अब एक कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर यू कैन सेलेक्ट अ मिनिमम ऑफ 1 और मैक्सिमम 13, यानी कम से कम एक ऑप्शन और अधिक से अधिक 30 विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि मिनिमम कितना दे सकते हैं, तो मिनिमम 1 देना है और मैक्सिमम आप जो है वो 30 विकल्प का चयन कर सकते हैं। आप चूँकि जिला के अंदर हैं तो ये जिला जो है तिरहुत प्रमंडल में है तो तिरहुत है, फिर जिला का नाम सीतामढ़ी है। उसके बाद जो सीतामढ़ी का आपको सारा प्रखंड आपको शो करेगा, जितने भी सीतामढ़ी के 17 प्रखंड है। अगर आप महिला शिक्षिका होंगी तो आपका जो गृह प्रखंड होगा वो भी शो करेगा, लेकिन आपका गृह पंचायत शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पुरुष शिक्षक होंगे तो जहाँ पर जिला के बाद आपका गृह प्रखंड शो नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको जिस भी प्रखंड में जाना है, जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मेजरगंज प्रखंड सेलेक्ट कर लिए, या फिर आप यहाँ पर कोई भी एक प्रखंड सेलेक्ट करते हैं, डुमरा प्रखंड सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ विद्यालय का नाम आपको शो कर रहा है कि इसमें से आप किस विद्यालय में शिक्षक के रूप में जाना चाह रहे हैं। जिस भी विद्यालय में जाना चाहेंगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद वो आपका एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ऐड मोर ऑप्शन है, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 30 है यहाँ पर। फिर उसी प्रकार से आपको प्रमंडल और जिला सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा। फिर यहाँ पर आप पहले प्रखंड सेलेक्ट करेंगे, प्रखंड के अनुसार फिर आप जो है विद्यालय का चयन करेंगे। फिर आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। ऐड मोर पे जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे इस तरह से ऐड मोर पर आप जितनी बार क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन बढ़ता चला जाएगा और उस ऑप्शन के हिसाब से आप विद्यालय का चयन करते चले जाएंगे। इस तरह से आप मैक्सिमम कितना विद्यालय चयन कर सकते हैं, तो 30। हम आइए आपको दिखाते हैं कि आपको ऐड मोर कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ 19, 20 हो गया। ऐड मोर के लिए आगे आपको 22 है, 23, 24। उसके बाद जो है हम इस पर बार बार ऐड मोर करेंगे, ब्लॉक और स्कूल सेलेक्ट करते चलेंगे।
तो यहाँ पर 30 के बाद ऐड मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी आपको 30 जो है आप ऐड मोर कर सकते हैं। आप एक बार में एक ही जिला के, अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट मारेंगे तो उसी जिला के ही स्कूल को दे सकते हैं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में आप दूसरे जिला के स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपका कन्फ्यूजन जो है ख़त्म हो गया कि आप एक साथ 30 विद्यालय का चयन कर सकते हैं, मिनिमम एक है, मैक्सिमम 30 विद्यालय का चयन करना है, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर इनमें से इस जो एसओपी में बात कही गई है इसके बाद आपको यहाँ टिक कर लेना है घोषणा में, फिर आपको या तो आप अगर इसको बाद में सबमिट करना चाहते हैं, चूँकि 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक का समय है, तो आप इसको सेव बाय ड्राफ्ट कर लीजिएगा, ताकि बाद में अगर आप चाहिएगा कि ऑप्शंस को हम ऊपर नीचे कर सकें तो उसके हिसाब से आप उस ऑप्शंस को ऊपर नीचे करने के लिए इसको आप सेव बाय ड्राफ्ट कर सकते हैं। सबमिट करना चाहेंगे तो आप सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम 1 और मैक्सिमम 30 विद्यालय का चयन करना है। अब एक बड़ी कंफ्यूजन है कि अगर इन 30 विद्यालयों में से आपका विद्यालय अलॉट नहीं होता है, वैसे सिचुएशंस में क्या किया जाएगा। तो अगर इन 30 विद्यालय में से आपका विद्यालय अलॉट, कोई भी विद्यालय आपको अलॉट नहीं हो रहा है, तो आपको बता दें कि जो इसका ये है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको उसमें जो एसओपी जारी किया गया था उसमें यह बात उल्लेख है कि अगर आप इसको इस 30 में से कोई भी विद्यालय अलॉट नहीं हो रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में आप जिस विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत हैं वो वहाँ भले ही आप अधिशेष शिक्षक हैं लेकिन फिर भी आप वहीं बने रहेंगे, तो इसलिए ऐसे सिचुएशंस में आपका वही विद्यालय बना रहेगा। तो ये एक जो भी फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर बताइए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, तो वो हम आपको बता दिए हैं। अगर इसमें भी कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे। ये हमने आपको बताया है कैसा, ये फॉर्म का बताया है। आगे हम आपको बता दें कि अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप या कोई आपका साथी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको अप्लाई किया है तो कन्फर्म करने के लिए बता रहा है। यहाँ पर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद जो है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए यहाँ ऑप्शंस खुल के आ रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, या आपका नाम और कैटेगरी वगैरह दिया है, ऐड करना है। यहाँ पर आप जो शिक्षक है वो कैटेगरी आपको पहले ही अलॉट किया है कि आप TRE 1 के शिक्षक हैं और आपका कैटेगरी क्या है, जनरल टीचर का है, 1 to 5 उर्दू विषय के शिक्षक हैं। तो फिर जब आप यहाँ पर जिला सेलेक्ट करेंगे कि आप जिस भी जिला में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्रखंड सेलेक्ट करना होगा। प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद जो आप CRC में जाना चाहते हैं उस CRC को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर उस CRC में जिस पंचायत में जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो है उसमें जो विद्यालय आएगा, या फिर आप U- का अगर आपको पता है उस विद्यालय का U- तो U- से आप विद्यालय खोज सकते हैं। खोजने के बाद जो है आपको यहाँ पर कंफर्म करना रहेगा। तो इस तरह से आप म्यूचुअल का भी ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल का ग्रुप बना सकते हैं। आपको हमने बता दिया कि कैसे पारस्परिक स्थानांतरण कर सकते हैं। अब जो शिक्षक हैं जो सामान्य स्थानांतरण चाहते हैं उनको जो है 17 सितंबर की तारीख का इंतजार करना है, क्योंकि उनके लिए अभी पोर्टल नहीं खुला है, अभी समायोजन के लिए पोर्टल खुला है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो पोर्टल खुलेगा, सामान्य स्थानांतरण के लिए जो पोर्टल खुलेगा वो जो है 17 से 23 सितंबर के बीच उनका आवेदन लिया जाएगा। दूसरी कन्फ्यूजन जो एक रहता है, शिक्षक पूछते हैं कि क्या 1 to 5 के जो उर्दू शिक्षक है उनको किसी भी विद्यालय में भेजा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। उर्दू शिक्षक को उन्हीं विद्यालय में भेजा जाएगा जिस विद्यालय में उर्दू बच्चे की संख्या होगी, और सामान्य शिक्षक को किसी भी विद्यालय में भेजा जा सकता है, क्योंकि सामान्य शिक्षक जो वो सभी विषय पढ़ा सकते हैं। लेकिन उर्दू शिक्षक के साथ यह बात मैंडेटरी हो गया है। पिछली बार स्थानांतरण में थोड़ी सी अनियमितता या कुछ कमी हुई थी, जिसके तहत उर्दू शिक्षकों को जो है किसी भी विद्यालय में भेज दिया गया था, वो इस बार ख़त्म कर दिया गया है। आप जिस प्रकार जो समायोजन है उसमें भी आपको उर्दू शिक्षकों को जो है किसी भी विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा, उसी विद्यालय में भेजा जाएगा जिसमें उर्दू शिक्षकों की संख्या, उर्दू छात्रों की संख्या होगी। तो ये सारे कन्फ्यूजन हमने दूर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला हर जानकारी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।